मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो विकल्प है। पहला, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। दूसरा, प्रोटीन समृद्ध हो। तीसरा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चौथा, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण अर्थात मित्रतापूर्ण हो, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो इसका सही विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला, भौतिक तत्वों का। दूसरा, जैविक तत्वों का। तीसरा, दोनों का। चौथा, केवल जैविक तत्वों का। तो पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन भौतिक तत्वों और जैविक तत्वों दोनों का किया जाता है। तो इसका सही विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? विकल्प है 1 चीन, 2 जापान, 3 नॉर्वे, 4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 सही है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो अम्लीय वर्षा जो है विशेष रूप से स्मारक अर्थात मोन्यूमेंट्स, फसल आदि को नुकसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विकल्प है 1 वाशिंगटन, 2 जेनेवा, 3 रियो डी जेनेरियो, 4 ब्यूनस आयर्स। तो वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 3 सही है। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEA से आशय है। विकल्प है 1 नेशनल इंक्वायरी एक्ट, 2 नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, 3 नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, 4 नेशनल इन्वेंट एसोसिएशन। तो NE का अर्थ है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो इसका सही विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विकल्प है 1 भोजन, 2 औषधि, 3 औद्योगिक उपयोग, 4 पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प 1 22 मई, 2 27 जून, 3 28 फरवरी, 4 30 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प पहला सही है। रेड डाटा बुक का संबंध है। पहला, जैव विविधता के बारे में तथ्यों से। 2 विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। तीसरा, वृक्षारोपण से। 4 तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। जैव विविधता संरक्षण हेतु संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है तथा उसके संरक्षण व संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस इस संबंध में रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक के पृष्ठों का रंग गुलाबी होता है और IUCN का गठन स्विट्जरलैंड में
1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ग्रीन हाउस गैस, तीसरा जलवायु परिवर्तन और चौथा जल प्रदूषण। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 सही है। तो लास्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान अवस्थित है। विकल्प है 1 नई दिल्ली में, 2 कोलकाता में, 3 मुंबई में, 4 चेन्नई में। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका विकल्प 1 सही है।